श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अमूल्य उपदेश दिए हैं। इन जीवन मंत्र का अनुसरण करके मनुष्य को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जो उसे जीवन में शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में जो शिक्षा दी है, वह व्यक्ति के मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने के लिए है। आइए आपको कुछ प्रमुख मंत्र बताते हैं। पहला है योग। योग से ही जीवन में शांति और संतुलन आता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। श्री कृष्ण ने योग का महत्व बताते हुए कहा कि जब हम योग में स्थित होकर अपने कार्यों को निष्कलंक भाव से करते हैं तो हमें शांति और संतुलन प्राप्त होता है। योग, चाहे वह भक्ति, ज्ञान या कर्म योग हो, आत्मा की सच्ची स्थिति को समझने में मदद करता है। दूसरा मंत्र है अहम आत्मा गम सर्वस्य सर्वस्य च मैं। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखते हुए अपना जीवन जीते हैं, उनका कभी भी जीवन में कुछ खोता नहीं है और उनका मार्ग हमेशा सही दिशा में होता है। तीसरा मंत्र है समत्वम योग उच्यते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि संभव समत्व ही योग है। जब व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समान दृष्टिकोण रखता है, तभी वह योगी कहलाता है। यह मंत्र जीवन में संतुलन और मानसिक स्थिरता का प्रतीक है। चौथा मंत्र है तेषाम सततयुक्तानाम भजन्तम प्रीतिपूर्वकम। अर्थात श्री कृष्ण ने कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर मेरी भक्ति और ध्यान में लगा रहता है, उसे सर्वश्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति होती है। यह उपदेश हमें भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को प्रगाढ़ करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा मंत्र है श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धन का सही उपयोग और उस पर संयमित दृष्टिकोण रखना जीवन में शांति और संतुलन लाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य को अपनी साधना और कर्तव्य को सर्वोपरि मानकर धन का संचय करना चाहिए, लेकिन धन का संचय केवल भोग की इच्छाओं के लिए नहीं होना चाहिए। छठवां मंत्र है अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण जी ने कर्म को सर्वोत्तम बताया और कहा कि हम कर्म करें और उसके फल की चिंता न करें। जब हम ईश्वर के आदेश से कार्य करते हैं तो धन स्वयं आ जाएगा, क्योंकि धन सिर्फ एक परिणाम है। किसी कार्य के फल की अपेक्षा से हम उसे न करें, बल्कि उसका नैतिक उद्देश्य और धर्म ही प्राथमिक होना चाहिए। सातवां मंत्र है समर्पण और संतुष्टि। श्री कृष्ण जी ने यह भी बताया कि संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। जब व्यक्ति अपने भीतर संतोष और समर्पण की भावना विकसित करता है तो वह बाहरी धन की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। धन का संचय, भौतिक सुख सुविधाओं का पीछा करना असंतोष और अहंकार को बढ़ावा देता है, जबकि संतुष्ट और समर्पित व्यक्ति ईश्वर में अपना धन और संपत्ति मानता है। आठवां मंत्र है सच्ची समृद्धि और योग। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा धन और समृद्धि आत्मा की शांति, संतुलन और ईश्वर के साथ संबंध में है। व्यक्ति को भौतिक धन की बजाय आत्मिक समृद्धि की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह ध्यान, साधना और योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नववां मंत्र है स्वधर्म का पालन। गीता में श्री कृष्ण ने स्वधर्म, अपना धर्म के पालन की महत्ता बताई है। जब व्यक्ति अपने स्वधर्म को समझकर उसे निभाता है तो उसे आत्मसंतोष मिलता है और उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण बनता है। यह उसे आत्मविश्वास और समर्पण की भावना से भर देता है। 10वां मंत्र है आध्यात्मिक संतुलन। गीता के उपदेशों से व्यक्ति आत्मिक संतुलन प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि वह हर स्थिति में शांत और संतुलित रहे। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है और वह आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। महायोगी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि गीता के उपदेश जीवन को शांति, संतुलन, आत्मज्ञान और उद्देश्य की दिशा में बदलने की शक्ति रखते हैं। इनका अनुसरण करने से व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है और वह संसार के दुखों से मुक्त होकर आत्मसंतुष्ट जीवन जीता है। इन जीवन मंत्रों से श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि कर्म, योग, भक्ति और संतुलन के माध्यम से हम जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इन उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण जी ने धन को एक साधन के रूप में देखा, न कि जीवन का उद्देश्य। उनका संदेश यह है कि धन का अर्जन और उपयोग
केवल सही उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और उसे संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो हम सब भारतवासी गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर मोक्ष की तरफ बढ़ने का प्रयास